गुरुजी को चरण वंदना और गुरुजी की संगत को नमन। आज फिर गुरुजी का हुक्म हुआ और आपके सामने जो है गुरुजी के सत्संग सुनाने के लिए मैं एक मेरे रामलीला में पार्टिसिपेट करते हैं मेरे साथ में। तो जब गुरुजी के सत्संग जहाँ भी कहीं गुरुजी आदेश करते हैं, दिल करता है कि मतलब जी के बारे में जाए, तो आदेश उन्हीं का ही होता है। मैंने सत्संग सुनाए तो उनके मन में लगा कि भाई चलो गुरुजी के वहाँ दर्शन करने हम भी चलते हैं। तो बड़े मंदिर गए, वो उनकी वाइफ और एक बिटिया थी, वो जो है बड़े मंदिर गए। तो पहले दिन वहाँ गए, लंगर किया, पूरे प्रोसेस में करने के बाद में आगे लास्ट में आगे लेके रात को वो घर आ गए। एक हफ्ते बाद मेरे को उनकी आंटी का फ़ोन आता है। तो वैसे तो मतलब रिश्ते के हिसाब से तो वो घूंघट करते हैं, क्योंकि मैं उनके ससुर के उसमें कायदे में लगता हूँ। लेकिन वो सीधा मेरे को उन्होंने फ़ोन किया नंबर लेके, अपने हस्बैंड से नंबर लेके, कि भी मैं अंकल से बात करना चाहती हूँ। तो कह रहे जिस दिन मैं बड़े मंदिर गई थी, पहली बार जब वहाँ बड़े मंदिर गई थी, तो उस दिन मेरे वहीं मंदिर में जो ना ठोकर लगी बड़ी तेज़ पाँव में। तो मेरे को बड़ा वो हुआ कि मैंने बोला कि यहाँ गुरुजी के यहाँ मंदिर में कि उस दिन मेरे को बड़ा महसूस हुआ था कि गुरुजी के यहाँ आई हूँ, और यहाँ तो मतलब आप तो बता रहे हैं कि ये सब सब उनसे परेशानियों से, कष्टों से बचाते हैं, और यहीं मेरे को चोट लगी, इतनी तेज़ पाँव में ठोकर लगी। कह रहा लेकिन मैंने महसूस किया कि जिस दिन ठोकर लगी थी, एक उनकी बचपन की चोट थी पाँव में, कोई उंगली थी। कह रहे सब कुछ करा के देख लिया था, लेकिन वो चोट, उंगली का चोट ठीक नहीं होती थी, और वो अक्सर जो है उसमें दर्द रहता। कह रहे जिस दिन वो ठोकर लगी थी बड़े मंदिर में, उस दिन के बाद से मैं महसूस कर रही हूँ कि उस उंगली में जो है ना वो दर्द ही नहीं है, ना वो परेशानी है। तो मैं इसलिए आपको फ़ोन कर रही थी कि मैं उनको, मैंने कि मैं खुद ही बात करूँगी अंकल से कि गुरुजी ने जो है ना, जो मेरी कम से कम 20 साल से जो मैं एक समस्या को लेके जो है मैं चल रही थी, और वो एक ही ठोकर में अपने यहीं ठोकर लगवाई, और उस ठोकर में मेरा इलाज कर दिया। जो 20 साल से मैं सब कुछ करके देख लिया, हर तरह की दवाई करके देख ली, हर तरह की ये जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके पास जाके देख लिया, और मतलब जो भी जिसने बताया सब कुछ करके देख लिया। वो 20 साल से मैं उस दिक्कत को महसूस कर रही थी अपने पाँव में और झेल रही थी, और एक ही उसमें तो उस दिन जो मेरे को महसूस हुआ था कि भाई वहाँ मेरे को चोट लगी, लेकिन जब मेरा पाँव ठीक हो गया, तो इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ कि अंकल मेरे साथ तो गुरुजी ने ऐसा किया कि मेरी 20 साल की जो दिक्कत थी वो एक ही ठोकर में जो है ना निकाल दी। मैंने कि ये तो गुरुजी की अपना तरीका है कि किसी को जो है ना, जो बीमारी की को प्रमोट करती हैं चीज़ें, वही उसकी दवाई बन जाती है गुरुजी के यहाँ के। तो मैंने कि आपको कह रहे हाँ, बचपन में कभी ऐसी ठोकर से चोट लगी थी और वापस गुरुजी के यहाँ ठोकर लगी है, तो वो चोट जो है फिर वापस आ गई, मतलब ठीक होगी मेरी उंगली जो है। ऐसी बड़े किचन में जो ना आंटियाँ जैसे सेवा करते हैं, तो एक बार फंक्शन के बाद में वो गुलाब जामुन का जो सीरा जो बचता है, जो मीठा सीरा बचता है, तो वो सब जो वहाँ उन सबको वो ग्लास में भर भर के दिया, कभी प्रसाद जो है मीठा प्रसाद ले लो। तो एक आंटी जो है वो लेके अपने हाथ में, और अब वो पिए ना, बाकी सब ने ख़त्म कर दिया लेकिन वो हाथ में लेके रहे। तो एक आंटी ने बोला उनको कि आंटी के आपका प्रसाद है, तो इसको क्यों वेट करा रहे हो, आप प्रसाद को फिनिश करो। तो वो कहने लगे कि आंटी जो है कि मेरे को तो ऐसे जो है ना बहुत ज़्यादा वो है, शुगर है, और ये तो सारा ही मीठा मीठा है, और पूरा गिलास हो गया, तो मैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे को। तो वो आंटी ने बोला कि आंटी जब गुरुजी की यहाँ दरबार में आप बैठे हो, और वो आपको जो है ना इसको प्रसाद के रूप में दे, तो आपको पी लो। आप क्यों इस चीज़ का विचार कर रहे हो कि ये आपको फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा, गुरुजी का प्रसाद है, आप ले लो। तो उन्होंने कर लिया पूरा। लेकिन हमारे दिमाग में एक चलती है, अगर किसी को बोलो कि दवाइयाँ छोड़ दे,
बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं। तो क्योंकि आजकल का जो ये कमर्शलाइज जो किया हुआ है प्रोफेशन को, उसमें चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे और इस तरह के जो प्रोफेशन है, जो सेवा सेक्टर थे जितने भी थे, जिनमें सेवा का भाव होता था, कमाई का नहीं होता था, वो सारे कमाई में कन्वर्ट हो गए। तो आंटी ने घर जाते ही जो ना सबसे पहले अपनी वो टेस्ट करी, शुगर टेस्ट करी तो वो नॉर्मल आई। ऐसे ही एम्पायर स्टेट में एक आंटी आए थे गुरुजी के पास में, तो गुरुजी ने पूछा उनको कि क्यों है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पेट में ऐसे कुछ प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने लाल मिर्च की चटनी उस दिन बनी हुई थी प्रसाद में, चटनी गुरुजी ने मंगाई और उन आंटी को बोले कि एक काम कर, इसमें से 7 चम्मच जो है ना खा जा। तो वो कहने लगे गुरुजी आपको पता नहीं है मेरे को जो है ना कितना उसका एडवांस अल्सर है मेरे को, और इसकी एक वो भी मेरे को जो है ना ये मेरा मौत का है, और आप जो है ना ये कह रहे हो 7 चम्मच खा लो। तो गुरुजी ने बोला, कहने लगे कि भाई तुम वहाँ तुमने मरना तो है, वहाँ डॉक्टरों के जिम्मे होकर मरोगे या मेरे नाम लेके मर जाना। तो उन्होंने जैसे तैसे अपना वो 7 चम्मच जो है वो ग्रहण कर लिया उन्होंने। वो खाने के बाद में तो क्योंकि दिमाग में तो चल रहा था कि मैंने मिर्च खाई है, प्रसाद नहीं खाया, क्योंकि होता है कि उसमें तो दिमाग में था कि लाल मिर्च की चटनी खाई है मैंने। तो इमीडिएटली वो जो है ना हॉस्पिटल गए और उनको जाके बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना मैं ऐसे कहीं गई थी किसी के साथ में, और वहाँ मेरे को जैसे ऐसे लाल मिर्च की चटनी खवा दी है काफ़ी सारी। तो अब वो डॉक्टर जो अपनी उनकी आदत से लाचार होते हैं, उन्होंने बोला कि जी आप भी इतने पढ़े लिखे हो गए और इतनी उसमें होने के बाद भी इनके बाबों के चक्कर में पड़ जाते हो, और आपने अपनी ज़िंदगी से खेल गए, आपके लिए तो थोड़ी सी भी बहुत मैंने जो है मिर्ची खा ली है। उन्होंने टेस्ट कराने के बाद पता लगा कि वो सब कुछ नॉर्मल है, और जो उनकी जो अल्सर जो था अंदर वो गायब, उनके टेस्ट में नहीं आया। तो ये गुरुजी का अपना तरीका है कि जो दवाई जो बीमारी को प्रमोट कर, जिन चीज़ों से बीमारियां होती हैं वही चीज गुरुजी के उसमें प्रसाद में जो है ना वही चीज़ उसकी दवाई हो जाती है। ऐसी एक उसमें सत्संग था, एक आंटी थे, वो कहते हैं जर्मन लेडी थी जो फ्रांस में रहते थे। तो उनको बताते हैं कि गुरुजी ने जो उनको मतलब सपने में बड़ा मंदिर दिखाया, और वो उनको बोला कि तू ऐथे आ। वो मंदिर के बारे में कोई जानते नहीं थे, मंदिर कैसे होते हैं क्या होते हैं। तो उनका ऐसा फेज चल रहा था, डॉक्टर ने बोला था कि मतलब जो टाइम है मतलब ऊपर वाले के वो टाइम चल रहा है, कभी भी आपका कुछ हो सकता है, और हर 2 और डॉक्टर ने एक बोला था कि ये इसका टाइम ओवर नहीं हो चाहिए, कि इसका इफेक्ट 2 घंटे गई और 2 घंटे बाद इसको इंजेक्शन लगना ही लगना है। तो जब गुरुजी ने वो दिखाया तो वो परेशान कि मंदिर दिखाया है और मंदिर दिखाया है, उसके बाद ये नहीं पता कि मंदिर कहाँ है, कि उनको इसकी नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने अपने जो संपर्क में थे उनसे पूछना शुरू किया, और पूछते पूछते उनका जो लिंक था वो बेजान दारू वाला जो बॉम्बे में थे, वो ज्योतिष वगैरह का जो करते थे, तो उनके पास भी मैसेज पहुंचा कि उन्होंने बोला कि अगर मंदिर की बात है तो वो तो इंडिया से ज़्यादा जो है कोई नहीं जान सकता, और वहीं कोई हो सकता है कोई बताए। तो वो बेजान दारू वाला ने अपने जो उनके वो थे शिष्य थे उनके सामने बात रखी, भाई इसी तरह से पूरा डिस्क्राइब किया, जैसा गुरुजी का मंदिर बना हुआ है, बड़ा मंदिर बना हुआ है, वैसा पूरा उनको बताया, और पूरा उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया। और बेजान दारू वाला ने जब अपने उसमें किया, संगत में किया, तो उसमें एक उनकी जो शिष्या थी वो सुन के बोली, कह लगी सर ये तो जो है हमारे गुरुजी का मंदिर है दिल्ली में। उन्होंने एड्रेस वगैरह लिया और उनको जो है उन लेडी को वहां भेज दिया। उन्होंने बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए वो वहीं से अपने लेवल पे उन्होंने दिल्ली का जो है वो फ्लाइट, आने जाने की फ्लाइट कराई और दिल्ली आए। एयरपोर्ट से सीधे मंदिर गए, मंगलवार का दिन था। चाय प्रसाद या लड्डू प्रसाद जो भी कुछ उनको दिया, वो प्रसाद लेके, तो जो उनको गुरुजी ने सपने में दिखाया था कि ऐथे आ तू, वो बिल्कुल वैसा जैसे उनको दिखाया था वैसे उनको मिला। वो यहाँ अपने आके और वापसी रिटर्न फ्लाइट से वो वापस चले गए। अब इतने
पीरियड में, क्योंकि हर 2 घंटे बाद उनको इंजेक्शन लगते थे, तो हॉस्पिटल में तो खलबली होगी कि भाई ये ऐसा कैसे, वो कहाँ चले गए। क्योंकि एक ऐसी स्टेज होती है जब उनको, इंसान को, कि मेरा परिवार और मैं खुद ऐसा करना बेहतर है। एक ऐसी स्टेज आती है, ऐसा खुद सोचता है कि इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वो जो कष्ट झेलना जो है ना, उसकी बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो तब उसके दिल में एक ही आता है कि ना मेरा परिवार परेशान हो, ना मेरे रिश्तेदार परेशान हो, और मेरी जो परेशानी है वो तो मैं ही जानता हूँ, तो मैं इसको, परेशानी को लेके ही चला जाऊँ। तो उनको लगा कि हो सकता है कुछ ऐसी कोई ना बात होगी। उनके घर वालों से कांटेक्ट किया, घर वालों को भी नहीं पता वो कहाँ गए, क्योंकि घर वो गए नहीं, सीधे वहीं इंडिया आए थे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, तो वैसे ही पहुँचते ही जो है एकदम से उनको ले लिया उन्होंने कहा जी कहाँ गए, तो उन्होंने पहले कुछ नहीं बताया। तो उनके हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से था कि जी आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो, और आपको पता है कि हर 2 घंटे बाद जो है इंजेक्शन लगना ही लगना है, और आप मतलब इसको बड़ा कैजुअल लिए, और इतना घंटे हो गए, कितने इंजेक्शन आपके मिस हो गए हैं, तो अब तो ये अंदर सब कुछ खत्म हो चुका। तो इमीडिएटली वो इमरजेंसी में लेके वहाँ चले गए उनको, और सारे टेस्ट वेस्ट कराए। सारे टेस्ट कराने के बाद में जितनी रिपोर्ट्स आई वो सारी टोटल नेगेटिव आ गई, सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव। अब डॉक्टर जो थे, जो उनको इलाज कर रहे थे, जिनकी यूनिट में थे, वो देखने लगे, उनकी पुरानी सारी रिपोर्ट्स उठा के देखी। फिर उन्होंने एक अपना बोर्ड बैठाया, उस बोर्ड में 2-3 घंटे उन्होंने डिस्कस किया, उनकी पुरानी रिपोर्ट्स देखी और वो रिपोर्ट देखी, और डिस्कस करने के बाद में उनको लगा कि भाई इनके तो कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए वो इंजेक्शन लगा रहे थे, जिसके लिए वो दवाई कह रहे थे, और ये कह रहे कि तुम्हारी कुछ दिन की ज़िंदगी है और आप अपने उसको ये लेके चल रहे हो। तो उन्होंने बताते हैं कि डॉक्टरों ने राइटिंग में उनको एपोलॉजी लेटर दिया था कि हमसे कोई डायग्नोसिस, कोई गलती, और आप गुरुजी ने जो संस्कृति से वाकिफ है, ना मंदिर को जानते हैं, लेकिन करना था उनको, पूरा मंदिर अपना दिखाया यहाँ और वहां, वो मंदिर आए मंगलवार के, उनको वो खा, और उनका जो बता रहे थे कि लास्ट स्टेज है, कभी भी जा सकते हैं, 2 घंटे बाद आपको ये इंजेक्शन लगना है, तो हो गया। और डॉक्टर ने उनको राइटिंग में दिया। एक गुरुजी की संगत में है, उनके लिंक थे फॉरेन में, जो है वो अपने बिजनेस के उनका बिजनेस कोई वो था जिसके साथ डीलिंग वगैरह करते थे, की बात हुई। तो उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे डॉक्टर ने जो ना एडवांस स्टेज में मेरे को एक कैंसर डिक्लेयर कर दिया है, डायग्नोसाइज किया है, और डॉक्टर ने बताया कि जो दिन आपके पास है, महीने 2-4 महीने अपने स्पेंड करो, क्योंकि ये इतना ही टाइम आपके पास बचा है। अब गुरुजी, उन्होंने जब उसको फोन किया तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बताया है और कुछ टाइम है। तो उनकी संगत के मन में आया कि क्यों ना मैं गुरुजी के जो है दर्शन उनके यहाँ मैं उनके पास भेज दूं, और उनको बोल दूं कि भाई गुरुजी को, और जो होगा ठीक होगा तुम्हारा। उस संगत ने अपने पापा से बात की, ऐसे ऐसे जो है ना मेरा क्लाइंट है, तो उन्होंने उसको बता दिया, गुरुजी की साइट बता दी, और बता दिया कि भाई आप जो है ना उसमें अपने जो पढ़ते रहो। तो बैठा बैठा, और तो कुछ करना थी नहीं था, उसने बिजनेस वगैरह से का भी कुछ नहीं था, उसको ये था कि कोई भी दिन जो है ना आखिरी हो सकता है। तो बैठा बैठा वो गुरुजी के वहाँ जो सत्संग है उसमें, वो सत्संग उसने पढ़ने से शुरू किए, गुरुजी के जो दर्शन थे उसमें उसके दर्शन करने शुरू किए उसने। तो कुछ टाइम बाद उसका फ़ोन आता है यहाँ कि वो जो है हॉस्पिटल जैसे रेगुलर चेकिंग के लिए जाता था डॉक्टर के पास में, टेस्ट वगैरह हुए, और टेस्ट के अंदर वो उसके नेगेटिव आ गया। सिर्फ गुरुजी के सत्संग पढ़ते पढ़ते, गुरुजी के वहाँ उसमें दर्शन करते करते, ना वो गुरुजी के यहाँ आए, ना गुरुजी के बारे में कुछ जानते, जो गुरुजी ने सत्संग अपने कराए, उनको पढ़ाए हैं, वो सब उन्हीं के बेस पे गुरुजी ने उनका कल्याण कर दिया, और उनके जो है ना टोटल जो है रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई।
इतना ही टाइम है आपकी ज़िंदगी का, और आप जैसे चाहे एंजॉय करो, वो ख़त्म हो गया। उनके केस में भी हुआ, जब सारे उसको एनालाइज किया और आप बैठ के डिस्कस किया, तो पीछे जितनी बीमारी उसमें दिखाई दे रही थी, जो स्टेज उसकी दिखाई, जो फ्रेश जो रिपोर्ट्स थी, उसमें उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा उनको। तो उन्होंने उसको उनको भी राइटिंग में दिया था कि जी हमारे से कोई ना कोई चूक हुई है, और आपके वो बीमारी नहीं है जिसके लिए हम जो है आपको ऐसा बताया था, और हमारे से कहीं ना कहीं गलती हुई है। ये वो मतलब गुरु जी की कृपाएं हैं जो यहाँ बैठे बैठे वहाँ पहुँचती हैं। एक बार नई नई जब गुरु जी की साइट बनी थी, तो यूएस से एक संगत थे, उन्होंने जो है यहाँ अंकल को फ़ोन किया कि अंकल ऐसे ऐसे हम जो है ना वो अपनी शॉप की जो है ना इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, और हम गुरु जी को इनवाइट करना चाहते हैं इसमें, तो आप वहाँ का एड्रेस भेज दो, तो जिससे कि हम गुरु जी को ना इनविटेशन भेज सकें। वहाँ से इनविटेशन भी आया। गुरु जी को मिलता है क्या नहीं मिलता है वो तो बाद की बात थी, लेकिन वहाँ उन्होंने बाद में जो है ना उनको मेल में भेजा कि आपका थैंक यू कि आपने हमारा जो है जो इनविटेशन था वो गुरु जी को दिया, और गुरु जी हमारे फंक्शन में आए थे, इनॉग्रेशन में आए थे तब, क्योंकि उस दिन एम्पायर स्टेट में गुरु जी का यहाँ संगत का दिन था, और संगत के साथ यहाँ बैठे थे उस दिन। तो उन यहाँ से संगत ने बोला कि नहीं जी आप कह रहे गुरु जी आए थे, तो कैसे, गुरु जी तो उस दिन यहाँ बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि मेरी आंटी ने यहाँ जो है 16 स्टिल फोटोग्राफी जो की थी उसमें 16 स्नैप लिए थे, और जब उनको डेवलप कराया है तो उसमें 17 स्नैप आए हैं, और एक में गुरुजी हैं। और दिल्ली से जो संगत वहाँ उस फंक्शन को अटेंड कर रही थी वो भी साथ में उसमें दिखाई दे रहे हैं। और जिस चोले में गुरुजी यहाँ एम्पायर स्टेट में बैठे थे, उसी चोले में उस दिन वहाँ उनके फंक्शन में जो है ना फोटो में आए। एक संगत थी, वो आंटी जो है किसी के साथ में, पड़ोसियों के साथ में जो है ना वहाँ बड़े मंदिर जाने लगे मंडे को, कि बहुत बहुत सारी संगत है जो शिवलिंग को देख के जो है ना सिर्फ मंडे के मंडे जो है ना बड़े मंदिर जाते हैं। वो चारों दिन में जो है ना वो काफ़ी संगत है, क्योंकि 70-80 हज़ार 1 लाख तक भी जो है ना बताते हैं कि बड़े मंदिर में जो है ना संगत का जो सुबह से शाम तक, सुबह 8 बजे से लेकर और शाम को 7:30 बजे तक जो है ना इतने लोग संगत जो है ना गुरु जी के यहाँ मत्था टेक के जाती है। लेकिन जो चारों दिन है, उन चारों दिन के अंदर जो है उतने वॉल्यूम में नहीं है। तो गुरु जी को भी पता है कि वहाँ की कितनी वो है, लिमिटेशंस क्या हैं। तो वो मंडे के मंडे जाते हैं। तो वो आंटी थी, वो मंडे के मंडे जा रही थी उसके साथ में। तो उन्होंने अपने जो हस्बैंड को उनको एक बार बोला कि ऐसे से मैं उनके साथ तो जाती हूँ, और मैं आप लेके चलो। तो वो बोले कि उनको ऐसा कुछ था नहीं कि भाई गुरुजी क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, लेकिन वो वहाँ से उनको साथ लेके चले गए अब गाड़ी से। जब गुरुजी के यहाँ मत्था टेक के वो वापस आ रहे थे, तो ये जो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से जैसे ही टर्न करा, तो वहीं किसी पुलिस वाले ने उनको रोक लिया। वो लाइट की कुछ थी या जो भी कुछ था, उनको वहाँ रोक लिया और रोक के साइड में ले गए, साइड में लगा दी गाड़ी। तो गाड़ी लगा के जो है ना उसने, पुलिस वाले ने कुछ बोला उनको, और उसके बाद में उससे 100 रुपये ले लिए, अंकल से 100 रुपये ले लिए उनके, और वो आगे गाड़ी लेके चले। तो जैसे ही 100 रुपये तो दे दिए उन्होंने, लेकिन वो अपनी बोलने लगे, अपनी वाइफ को बोला उन्होंने, कह रहा अच्छा है तुम्हारे गुरुजी के, कह रहे यहाँ तो जो है ना और 100 रुपये और ले गया वो। अब जब ऐसी कोई बात करता है तो गुरुजी को, संगत को लगे ना लगे, लेकिन गुरुजी को वो बात जरूर बहुत गहरे तक जाती है। वो जो एमबी रोड की जो लाइट है, उसके वहां तक पहुंचते पहुंचते पीछे से वही पुलिस वाला जो है मोटरसाइकिल पे जो है गया, और उनको आगे जाके मोटरसाइकिल उनकी खड़ी करके उनको रोक दिया। अब उन अंकल को लगा कि भाई ये जो है ना 100 रुपये कम पड़ गए, और ये शायद जो है ना ये कुछ ज़्यादा वो करना चाह रहा होगा, तो इसलिए वो आ गया। तो वो उन्होंने गाड़ी रोकी, उसने मोटरसाइकिल से उतर के और उसकी साइड की जो ड्राइवर वाली विंडो है उस पर वो किया। उन्होंने जैसे ही खिड़की खोली, विंडो जैसे ही खोली, तो पुलिस वाले ने जो है वो 100 रुपये जो है ना जेब से निकाल के उनको दे दिए। तो वो कह लगे नहीं नहीं भाई साहब ये कोई बात नहीं है, ये तो सब चलता है। वो कह लगे नहीं नहीं नहीं, मेरा जो है ना, मैंने आपसे ले तो लिए, लेकिन मेरा दिल नहीं माना।
मेरे को अंदर से दिल नहीं माना, इसलिए मैं जो है ना ये आप इसको ले जाओ। तो जो वो आंटी को जो प्रवचन देने शुरू किए थे अंकल ने कि भाई आए अच्छे आए तेरे गुरुजी के यहाँ, उन्होंने 100 रुपये वो करा दिए, पुलिस वाला ले गया। तो वो उतनी दूर तक, शायद वो किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का दायरा रहा होगा, वो अपना पेट्रोल खर्च करके उनको रोक के 100 रुपये वापस दे के गया। ये मतलब गुरुजी का मैंने भी महसूस किया हुआ है कि संगत को अगर कोई बात ऐसी, कोई व्यंग कोई करता है, कोई कोई कटाक्ष करता है, तो संगत को चाहे वो महसूस हो या ना हो, वो उसको पी जाए, उसको उस व्यंग को या कटाक्ष को, लेकिन गुरुजी उसको बहुत जल्दी उसको रिएक्ट करते हैं। मेरे पास जब स्कूटर था, मेरे रियल चाचा जी ने जो है सिर्फ एक बार यही बोला था शमशान में, निगमबोध घाट पे, जब मैं किसी क्रिया में गया था ऑफिस से, क्या कहने लगे बिलायती कैसे आया है, मैंने कहा स्कूटर से आया हूँ। तो उन्होंने बोला, कहने लगे यार थानेदार तो जो है ना गाड़ियों में चलते हैं और तू अभी भी स्कूटर पे चलता है। तो मैं हंस के कहने लगा, मैंने कहा अंकल एक चीज़ बताओ कि ये 50-50 लाख की ये बसें चल रही हैं, फ्री है मेरे लिए, तो मैं स्कूटर मेंटेन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं तो लग्जरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो वो इतनी बात कह के ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद मेरे स्कूटर ने प्रॉब्लम कर दी और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं स्कूटर को मेरे को छोड़ना पड़ा, उसको बेचना पड़ा, वहीं के वहीं छोड़ आया उसको, मैकेनिक जिससे कराता था, मैं भी इसको रख ले, जो देना है दे देना, लेकिन ये इसको अब रख ले, इसने इतना बहुत तंग कर दिया। और उसी दौरान में गुरुजी ने ऐसा वो किया कि मेरे को विद इन मंथ्स में जो है ऐसा संयोग बनाया कि मेरे को जो है ना गाड़ी ब्लेस कर दी गुरुजी ने, और गाड़ी भी ब्लेस वो की, उसका नंबर भी वो 7213-7213, मतलब जल्दी हिंदी में जल्दी से बोलोगे तो 7213, बेस्ट इज योर्स वाली बात है। और मैं आज तक यही मेरे को लगता है कि जब उस गाड़ी में बैठता हूँ, क्योंकि गुरुजी की गाड़ी थी, गुरुजी ने गाड़ी दिलाई है। और जैसे ही मंदिर में वो पहली बार गई थी, फर्स्ट टाइम, जब सीधा शोरूम से निकल के वहीं गई थी, छोटा भाई लेके गया था, गेट पे जैसे ही खड़ी हुई थी, उसको गुरुजी का स्टिकर, गुरुजी की चैन, अंदर गुरुजी के अंदर दर्शन जो है उसमें लगते हैं, वो सब एकदम ठीक 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 हो गया। तो एकदम उन्होंने समझा दिया कि सारी उनकी कृपा चल रही है, और उनका नंबर भी दिया। तो ये जो मैंने अपने अंकल के बारे में बात की थी, वही 100 रुपये वाली जो बात है, तो उनके अंकल ने जैसे ही उनको बोलना शुरू किया, आंटी तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं वो क्या रेस्पॉन्ड करें उसको, लेकिन गुरुजी ने उनको रेस्पॉन्स किया कि वो पुलिस वाला आके उनको वो वापस दे के गया। ऐसे एक ऑफिसर थे सरकारी उसमें, तो वो जैसे बड़े मंदिर जाया करते थे, तो वो मंडे के रोज जो है अपने एक असिस्टेंट था उनका, उसको बोलते थे कि भाई ऐसे ऐसे मंदिर जा रहा हूँ, चलना है। तो वो बंगाली था, कह लगे नहीं सर जी, मैं तो हम तो जो है ना उसको देवी को मानते हैं, और आप हो आइए। तो 2-4 बार उन्होंने टोका, क्योंकि ये गुरुजी का आदेश होता है, अंदर से आवाज़ आती है, जैसे ही सामने जिसको गुरुजी बुलाना चाहते हैं, वो जैसे ही आपके सामने आएगा, अंदर से आती है कि गुरुजी के सत्संग उनको सुनाए जाएं या गुरुजी के बारे में बोले जाए कि वहाँ चलो। तो उन्होंने 2 बार 3 बार उसको बोला। फिर एक बार उसने कि मैं इनका असिस्टेंट हूँ, मेरी जो एनुअल रिपोर्ट है वो यही इन्होंने ही निकालनी है, कभी ऐसा ना हो कि ये बार बार मेरे को बोलते हैं और मैं जा नहीं रहा हूँ वहाँ, और कभी ऐसा ना हो कि ये जो है इस चीज़ को थोड़ा सा अदरवाइज ले जाएं और मेरी रिपोर्ट ही ख़राब हो जाए। तो इस शर्म में वो उसमें कि भाई मैं इनके हाथ मेरी जो है रिपोर्ट्स हैं, वो उनके साथ एक दिन इसमें बड़े मंदिर गए। तो उस समय संगत को अलाउड था कि भी वो जो है ना समोसा प्रसाद भी, मीठा प्रसाद गुरुजी की तरफ से अलाउ था कि वो जो है प्रसाद वगैरह वहाँ लेके जाया करते थे। तो उनको जो है ना जैसे समोसा प्रसाद मिला देने लगे वो जो है प्रसाद बांटने वाले, तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहे जी मैंने नहीं खाना। अब फर्स्ट टाइम थे, प्रसाद की महिमा उनको नहीं पता, गुरुजी की महिमा उनको नहीं पता। वो तो इस वजह से आए थे कि उनके सर ने बोला हुआ है और उनकी शर्म की वजह से आए थे कि भाई उनके साथ आना है। और उनको जो मीठा प्रसाद कोई मिला तो उन्होंने खा लिया। जब वो गणेश जी के यहाँ मत्था टेक के और जैसे हाथ ऐसे करके अरदास करते हैं, कई लोग जो करते हैं ना हाथ करके ऊपर उसको दुआओं की तरह से करते हैं, उसने ऐसे किया तो उनके हाथ में जो है वो 4 समोसे प्रसाद रख दिए। अब उन्होंने जैसे आँख देखा तो जिससे वो बच रहे थे, समोसा प्रसाद मने कर रहे थे बार बार, और वही उनके हाथ में आ गए। अब उनके जो बॉस थे वो भी साथ में थे और एक दो और संगत थी, तो वो देखने लगे
तो उनके बॉस ने कहा कि भाई अब ये प्रसाद है, अभी तुम पूरे उसमें जो है ना आपने ये प्रसाद नहीं लिया, समोसा प्रसाद नहीं लिया, अब ये तो गुरुजी ने जो है ना आपको दिया है और ये आपका प्रसाद है, आपको फिनिश करना है और यहाँ कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो अंकल वो कहने लगे पर हाँ ये है कि मैं घर पहुँचने तक जो है मैं इसको गाड़ी में खा लूँगा। तो वो घर पहुँच के उसने अपने बॉस को फ़ोन किया कि सर वो जो समोसा प्रसाद थे वो मैंने खाली फिनिश कर दिए घर पहुँचते पहुँचते। बात आई गई होगी उसके उस जो जिनको समोसा प्रसाद जो नहीं खा रहे थे उनके माउथ कैंसर था। तो रूटीन जो उनका जो चेकअप उसके लिए कराने जाते थे डॉक्टर के पास में जो उसमें, तो वो जब वहाँ गए तो डॉक्टर ने उनका मुंह खोल के जो है ना उसको देखा उन्होंने। तो डॉक्टर ने बोला, कहने लगे जी आपके ये होल किस तरफ था? तो वो कहने लगा डॉक्टर साहब आपने इतने दिन मेरे को आपके पास आते हो लिए और आप ही उसका इलाज कर रहे हैं और आप मेरे से पूछ रहे हैं होल किस तरफ था? कह रहे नहीं वो तो नहीं है कि मैं देख रहा हूँ तो मेरे को कोई होल नज़र नहीं आ रहा। वो कहने लगे जी यार रिपोर्ट्स वगैरह आपके पास पड़ी हैं, ये सारा तो है, तो मैं तो उसका इलाज तो आपसे ही चल रहा है, आप कह रहे होल नज़र नहीं आ रहा। कह रहे अच्छा एक चीज़ बताओ कि आपने यहाँ के अलावा इन दवाइयों के अलावा भी कोई दवाई वगैरह कहीं शुरू की है, कोई देसी दवाई शुरू की हो या कोई ऐसी दवाई शुरू की हो? उसने कहा जी मैं दवाई वगैरह तो नहीं की, पर हाँ मैं एक दिन ऐसे अपने बॉस के साथ मंदिर गया था और उसके बाद से मुझे भी कुछ महसूस हो रहा है कि इसमें जो है गरम और वो मेरे को मुंह में लग नहीं रहा। तो डॉक्टर ने बताया, कहने लगे जी आपके जो जिस चीज़ के लिए आप मेरे पास आते थे वो होल और वो जो कैंसर वाला जो था मामला, वो चीज़ तो आपके कहीं है नहीं अब, तो हमारे पास आपकी उसका कोई इलाज नहीं है। तो आप एक काम करो, आप जो है वही आपका जो वही दवाई है जो जिससे आपका ये ठीक हुआ है वही दवाई है। तो उन्होंने अंकल ने अपने बॉस को बताया कि जी मैं ऐसे मेरे साथ हुआ है कि डॉक्टर जो है कह रहा है जी जो होल था जो बना हुआ था जिसकी वजह से मैं इलाज करा रहा था माउथ कैंसर की वजह से, कह रहा है वो होल ही गायब हो गया है। तो डॉक्टर ने ये बोला कि जी आपका तो आपका जो है इलाज भी वही है। तो कहने लगे जी मैं उस दिन इसलिए नहीं खा रहा था वो समोसे कि गरम गरम समोसे आ रहे थे और उसका अंदर भाप अगर मेरे लग जाती तो मैं चीखता और सारे मंदिर में सिर्फ मेरी आवाज़ गूंजती, बाकी जो है कोई वो नहीं करता। इस वजह से मैं उसको अवॉइड किया था मैंने। और लास्ट में जो मेरे को 4 समोसे प्रसाद मेरे को मिल गई लास्ट में, तो फिर मैं आपने बोला कि प्रसाद है यहीं खा ले तो ठीक है, तो मैंने जो कमिटमेंट किया है मैंने खा तो लिया उसके बाद, लेकिन मैं ये मेरी बीमारी ख़त्म हो गई। तो उसने फिर अपने बॉस से बोला कि जी अब मैं डेली जो है गुरुजी के नाम से मार्केट से समोसा प्रसाद लेता हूँ एक, और गुरुजी का वो करके और उसको ग्रहण करता हूँ कि जब मेरी दवाई वही है तो मैं उसको खाता हूँ हमेशा। ऐसी एक गुरुजी की संगत है। एक कोई थे या द्वारका में बिल्डर हुआ करते हैं, तो अच्छा उनका अपना काम चल रहा था। उनको ब्रेन में जो है कैंसर, ब्रेन कैंसर हो गया। उन्होंने बहुत इलाज कराया बहुत, और सारा जो अपनी जो प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ उनकी दाव पे लग गई। गंगाराम में ऑपरेशन भी करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो अंदर से उसको खींचने की कोशिश की जो उसके वो स्ट्रेस थे, लेकिन वो डॉक्टर ने बीच में ऑपरेशन छोड़ दिया कि जी हम ये नहीं कर सकते क्योंकि आप हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, तो हम जो कोशिश कर रहे थे वो कोशिश नहीं हो पाएगी, तो आप जो है एक काम करो, अब इसमें कोई मेडिकल लाइन में इसका कोई इलाज नहीं है। वो एम्स में भी गए, एम्स में भी उन्होंने कोशिश की, तो उसका उनका कुछ एक ऐसा वो था जो उनकी जांच में जो आता था, ब्लड की जो जांच में आता था, कि वो इतना हाई था कि डॉक्टर ने बोला जी कोई भी दुनिया में कोई ऐसा इलाज नहीं है जो इसको ठीक कर सके, तो ये तो आपके पास टाइम है और जितना टाइम है आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को, वो टाइम को अपनी तरीके से आप जियो। वो ये बिल्डर वगैरह के उसमें प्रॉपर्टी डीलिंग बिल्डर का काम करते थे, तो किसी उनके जानकार का जो उनको फ़ोन आया और उन्होंने उस दौरान में और उनको जो है अपने यहाँ बुलाया मीटिंग के लिए किसी उसके लिए। तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ऐसी नहीं है और बिजनेस वगैरह तो कुछ हो नहीं पा रहा, तो वो उन्होंने वहाँ बुलाया और बुला के उनकी स्टेज जो देखी, उनकी हालत देखी उन्होंने, और उनको ये भी बताया कि डॉक्टर ने सबने जवाब दे दिया है। उन अंकल को जो है जिन्होंने बुलाया था वो गुरुजी की संगत थे, और वो गुरुजी की संगत में एक थे जो आंटी थे,
तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, ये ऐसे ऐसे टेलीफोन नंबर है और ये ले जाओ, एक बार आप एक काम करो, उनसे एक बार आप जाके मिल लीजिए। अब मरता क्या ना करता, क्योंकि सब जगह से तो उनको निराशा हाथ लगी। वो उन्होंने जितने भी इलाज थे तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, इसकी कोई दवाई नहीं है, और जो जो भी टाइम है बस उसको आप अपनी तरीके से जो है ना मैनेज कर लीजिए, बाकी जो है कोई कोई भी दिन नहीं होता है। अब वो हस्बैंड, उन्होंने बात की वहाँ, उन्होंने अपने घर पे बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना गुरुजी ये उन्होंने भेजा है। वहाँ गए, वो वहाँ जाके तो आंटी ने उनको बैठा लिया, बैठा के उनकी पूछी, पोजीशन पता की, क्या क्या उनको दिक्कत है वो उन्होंने पता की। फिर उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे है, एक काम करो, कुछ उनको नियम बताए कि ये चीज़ आपने छोड़नी है, खाने पीने में से ये छोड़नी है, और इस तरह का खान पान आपने शुरू करना है, जो मतलब भगवान की रसोई वाला खान पान जो है, भगवान की रसोई जो शुद्ध खाना होता है। एक भगवान की रसोई, एक इंसान की रसोई, एक शैतान की रसोई, 3 तरह की रसोई होती हैं। भगवान की रसोई वो है जो शुद्ध, बिल्कुल एकदम शाकाहार, बिल्कुल जो उसमें मिलता है, और इंसान जो ये तरह तरह के चटपटे स्वाद जो हम बना बना के खाते हैं वो होता है। शैतान का जिसमें नॉन वेज भी हो सकता है, और तीखा जो ये जो तामसी भोजन जो होते हैं वो सारी जो चीज़ें उसमें होती हैं। तो उन्होंने जो उनको बता दिया कि भाई आप ये इस्तेमाल आपने करना है, तो उनको बताया कि वो कहने लगे जी हमारी तो ऐसी स्टेज है कि वो दवाई के बिना जो है ना, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है आपका जो है, जो भी दिन है तो दवाई आपको रेगुलर लेनी है। तो उन आंटी ने बोला उनको कि भाई दवाई आप एक काम करो, मेरे उससे 15 दिन इसको इस्तेमाल करो, जो मैं बता रही हूँ, इस प्रोसेस में आप जाइए, और अगर आपको कुछ भी वो चेंज नहीं लगता, अपनी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लगता कुछ भी, तो दवाइयाँ आपके पास पड़ी हैं, फिर खा लेना। आप एक हफ्ते पहले वो करो, कोशिश करो कि अपने मन को मतलब स्थिर करके और ये डिसाइड करो कि दवाइयाँ तो बाद में भी चल जाएंगी। तो उन्होंने जो है वो आंटी ने बोला कि गुरुजी का जो दरबार था उनके घर में, तो उनको उस रूम के लिए बोला कि आप जो एक काम करो, वहाँ जो है ना गुरुजी से मिल लो। तो वो कह रहे कि पहले वो जो गए तो किवाड़ जो है ना, कपाट उसके बंद थे, तो अंकल आंटी जो है ना वहाँ जैसे अंदर जाने लगे, तो उनको हल्के से पहले वो नॉक किया, तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उन्होंने फिर धीरे से खोला और वो अंदर चले गए। तो उनको लगा कि हो सकता है कहीं इधर उधर गए हों गुरुजी, तो और वो जो हैं कह रहे उनको तब तक ये नहीं पता था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, और वो अंदर गए। अब जैसे जाके अंदर बैठ के वो इंतज़ार करने लगे, सोचा कि भाई वो गुरुजी आएंगे, कोई आएंगे तब उनसे कोई बात करेंगे, उस करेंगे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद वो बाहर निकल के आ गए। तो आंटी ने उनको जो नियम बताया था वो सीधे वहीं से गए, और वहीं से बाजार से जाके जो जो चीज़ें उन्होंने को छोड़ने के लिए बोली उन्होंने छोड़ दिया, और जो खाने के लिए उन्होंने खाने के लिए बोल दिया, खाना शुरू कर दिया, मतलब अपनी लाइफ में उसमें शामिल कर दिया उन्होंने। अब उसके बाद में उन्होंने 1 हफ्ते तो आंटी ने बोल दिया था, दूसरे हफ्ते उन अंकल ने एक बीच में थोड़ी सी उनको लगा, तबीयत लगी, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया कि भाई आंटी ऐसे हो रहा है तो क्या करें, दवाई खा लें क्या। वो कहने लगे कि आप देख सकते हो, आप अगर रुक सकते हो तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे कुछ भी नहीं, आपको चेंज नहीं आ रहा आपकी उसमें, तो आप खा सकते हो दवाई। लेकिन वो जो अंकल थे उन्होंने अपनी आंटी से बोला, कहने लगे जी ऐसा है कि मैं 1 हफ्ते और देखता हूँ, कोई बात नहीं, पहले जितनी तकलीफ नहीं लग रही मेरे को महसूस हो रही, तो मैं 1 हफ्ते और देखता हूँ। तो 15 दिन बाद उनको जैसे जैसे आंटी ने उनको गाइड किया वैसे वैसे अपना खान पान जो चेंज किया, उसी से उनका जो है वो तबीयत ठीक होने लगी। और जब उन्होंने टेस्ट कराया तो जब आंटी ने बोला कि भी आप जाके आप टेस्ट कराओ एक बार, उन्होंने टेस्ट कराया तो जो डॉक्टर ये कहते थे कि इस दुनिया में इसकी कोई दवाई नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं है, उस टेस्ट में वो जो उनकी जो बढ़ी हुई चीज़ थी, जो करे इसकी कोई दवाई नहीं है, वो इतने नीचे आ गई कि डॉक्टर सरप्राइज्ड कि ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया में एक भी केस ऐसा नहीं हुआ कि जो उस केस में, ऐसे केस में और इतना इम्प्रूवमेंट हो जाए, और वो भी 15 दिन का टाइम था। क्योंकि वो गुरुजी की जो मेहर थी, गुरुजी का आदेश था, गुरुजी के मतलब हजूरी में जो है ना, उन्होंने आंटी ने उनको वो बताया था, तो गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि 15 दिन के अंदर वो रिजल्ट किया। और 2015 से लेके आज तक ना उनके वो बीमारी है और ना उनके कोई दवाई है, ना कोई दिक्कत है। और उन्होंने अब ये जो न्यू लाइफ जो गुरुजी की दी हुई है, अब उसी सेवा में
कि जब उनको ये लाइफ मिली है तो उन्होंने अपना मकसद बना लिया कि उन आंटी के साथ में मिलके और उसी चीज़ को आगे जो है, क्योंकि मेन होता है ये है कि अगर हमें मान लिया सोने की खान मिल जाती है तो सबसे पहले हम अपना भरेंगे। जो हमारी जो टेंडेंसी है, जो हमारी जो मेंटेलिटी है कि हमें कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है तो सबसे पहले हम खुद उसको वो करेंगे अपने लिए। जब हमारा भर जाएगा तो तब हम अपनों के लिए करेंगे जो पहले सर्किल के होंगे। जब उनका भी भर जाएगा, मतलब वो भी ले जाएंगे, फिर उससे अगले सर्किल में जाएगा। मतलब पहले अपना, फिर अपनों का, फिर उसके आगे किसी और के बारे में सोचेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे गुरुजी वो करते हैं कि हर एक को जान करते हैं, वो किसी के बारे में जो वो है ना, नेगेटिविटी आपकी ख़त्म करके पॉजिटिव आपके मस्तिष्क में जो डालते हैं, जिससे आपको सुकून मिलता है, मन में स्थिरता आती है और चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण बदलता है। तो उन अंकल का जो लाइफ को कि उनको पता लगा, उनको महसूस हुआ कि जब डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि इतना दिन तुम्हारी ज़िंदगी के बचे हैं और जिसकी कृपा से वो ज़िंदगी बची है, तो वो उसी काम में अपना लगा रहे हैं। वो अंकल भी और उनकी आंटी भी उसी अभियान में लगे हुए हैं वो, कि जैसे मैं ठीक हुआ हूँ लाइलाज बीमारी से, जैसे मुझे गुरुजी ने ठीक किया है, उन आंटी को जरिया बना के जो ठीक किया है, ऐसी आगे वो इस चीज़ को प्रमोट करें। और जो भी मतलब एक भी इंसान अगर आगे ठीक हो जाता है तो उनकी जो तपस्या है, वो आंटी जो गुरुजी की संगत हैं, जिन्होंने उनको रास्ता दिखाया, रास्ते पे चल के इतना सुकून पाया, शरीर का जो लाइलाज बीमारी थी वो ख़त्म हुई। तो वो अब उसी कड़ी में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। अभी 2 अगस्त को मेरे को 1 साल हो जाएगा। मैंने भी उन्हीं आंटी के पास में गया था, मैं जो कांगड़ा जो मैं बता रहा था, उन्हीं आंटी के पास गया था, जो उन्होंने बेसिक चीज़ें कुछ बताई थी। अभी पहले स्टेप से दूसरे स्टेप उन्होंने जो बेसिक चीज़ें बताई थी मुझे क्या, हम काफ़ी लोग गए थे, उनमें से इतना होने के बाद में मेरी लीवर की जो दवाई चल रही थी, शुगर की जो दवाई चल रही थी और कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई चल रही थी, वो सारी दवाइयाँ पिछले लगभग 1 साल, 1 दिन कम रह गया, 364 दिन हो गए, कोई भी दवाई मैंने नहीं खाई। और जो दिक्कतें थी, जो डॉक्टर ये कहते थे कि सारी ज़िंदगी तुमने ये दवाई खानी है, इसके बारे में मत सोचो, मैं जब कहता था मैंने छोड़नी है ये दवाइयाँ, तो ना होम्योपैथिक वाला दवाई बंद कर रहा था, ना एलोपैथी वाला दवाई बंद कर रहा था। और पिछले 1 साल से गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि 1 साल से सिर्फ खान पान में जो है ना शुद्धता लाने के लिए, मतलब भगवान की रसोई करने से मेरे उसमें इतना चेंज आ गया कि कोई दवाई नहीं खाई। क्योंकि मैंने एक वचन अपने आप से लिया था गुरुजी के सामने कि मैंने ठीक रहना है और दवाई नहीं खानी है। मैंने एक प्रण किया था गुरुजी से कि मैंने ठीक रहना और दवाई नहीं खानी, उसके लिए मैंने जो करना होगा वो, और मेरे को 1 साल हो जाएगा। 40% मैं कर पाया हूँ, क्योंकि गृहस्थी और उसमें चल के 100% नहीं हो पाया वो, लेकिन 40% का वो रिजल्ट है कि मैं उन सारी बीमारियों से मुझे निजात मिल गई। अब अपने अंदर महसूस करता हूँ, जो मेरे मिलने वाले हैं मेरे ऑफिस में, तो जो सबॉर्डिनेट हैं वो तो ये बोलते हैं कि सर जी आप तो जो है ना कोई कांगड़ा से कोई बूटी खा के आ गए हो और आप वापस जवानी की तरफ चलने लगे हो बुढ़ापे की बजाय। क्योंकि वो जो 30 साल के 25 साल के लड़के, उनके साथ जब बैडमिंटन खेलता हूँ मैं, जैसे उसमें फील्ड में जाके, तो उनको लगता है कि हमारे से ज़्यादा तो आप एक्टिव हो। तो ये गुरुजी ने, मतलब मेरे भी उसमें है कि ये अच्छा एक रास्ता जो गुरुजी ने दिखाया है, तो गुरुजी का जो कल्याण करने का रास्ता है उसमें एक चीज़ जोड़ दी है। तो हमारे दिल में भी ये आता है कि जैसे हमें जिंदगी के साथ में हेल्थ जो बख्शी है, वो संगत से शुरू करें कि अगर सारी दुनिया से लोगों की ज़िंदगी से दवाइयाँ ख़त्म हो जाएं, हॉस्पिटल ख़त्म हो जाएं, डॉक्टर की ना पड़े, तो इससे इस ज़िंदगी में इससे अच्छा है। क्योंकि आपका तन चंगा होगा तो मन चंगा होगा, मन चंगा होगा तो प्रभु के साथ जो लो लगाने का जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि हमारे जब शरीर में कोई कष्ट हो, कोशिश करते हैं कि हमारा ध्यान अपने कष्ट पे ज़्यादा होता है, कोई दर्द है, कोई परेशानी है, वो हमें बार बार घुमा फिरा के वहाँ से लौटा के अपने पास लेके आती है।
और जब हमारी मानसिक और शारीरिक बीमारी हमारे यहाँ से हमारे उससे निकल गई ज़िंदगी से, तो उसके बाद हमारे पास बचा क्या? तो जैसे ही हम गुरु जी की तरफ मतलब ध्यान करेंगे तो वो बिल्कुल सीधी जाके लो लगेगी, उसमें एकदम भी लपक नहीं आएगी। और हम भी यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि जो चीज़ हमें मिली है, हमने उसको मैंने 1 साल से किया है, तो हम चाहते हैं कि संगत में भी वो, और आगे जिस संगत को, जैसे जब कैंसर ठीक हो सकता है 2015 से अंकल का, मेरी लीवर की जो दिक्कत थी, स्टोन्स की जो दिक्कत थी, शुगर की जो दिक्कत थी, वो सारी दिक्कतें 1 साल से मेरे को नहीं आया। हालांकि बच्चे ये इंतज़ार कर रहे हैं, आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पापा आपने ये दवाइयाँ तो छोड़ दी, आप हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे, हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट लेके कैंसिल करा दिया आपने। जिस दिन आप को दिक्कत आएगी ना, फिर हमें ले लेके भागेंगे। और पूरा 1 साल हो जाएगा, कल लास्ट डे होगा कि वो बच्चे ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं बीमार हूँ और कब वो प्रवचन देना शुरू करें। लेकिन ऐसा मौका गुरुजी ने नहीं लाए पूरे 1 साल में कि उनको एक बार भी उनको ये महसूस हुआ हो कि मैंने कभी बताया हो कि मेरे पाँव में कोई दर्द है, मेरे आंखें भारी हैं, मेरे दर्द है, कुछ नहीं किया। अभी रिसेंट में आंटी हैं संगत में, जो आंटी में जिनका मैं सत्संग में बताता हूँ कि उनकी 4 बेटियां थी और बड़े ऐसे वक्त से वो गुजरे हैं कि जब उनकी लाइफ में ये था कि या तो ये समस्याएं दूर हो जाएं या वो बच्चों को, जब हमारी समस्याएं, हर समस्या हमारी इतनी विकट हो जाती है कि हम उसे पार पाने के लिए सब कुछ करते हैं, और जब कुछ भी कोई भी जरिया काम नहीं आता तो तब आदमी परेशान होकर एक ही काम करता है, उसको सारे दरवाजे उसको बंद दिखाई देते हैं और वो ये चाहता है या तो समस्या खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जाऊं। तो वो आंटी अभी आज ही दिन में मेरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने बताया कि उनके बड़े दामाद हैं, ये दिल्ली में अंबेडकर हॉस्पिटल है, उसमें उनकी सर्विस है, तो ये कोविड-19 के उसमें उनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी। तो अभी वो बता रहे थे कि भाई पिछले 2 महीने 3 महीने से उनको जो है कोविड पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आ गया, 2-3 बार लगातार उनके टेस्ट हुए और तीनों बार जो है ना उनको पॉजिटिव आया। तो एक दिन वो जो है ना, जैसे इंडिविजुअली हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं अलग अलग बैठ के, तो उन्होंने घर में जो है ना अपने यहाँ गुरुजी का बिटिया के यहीं गए हुए हैं, तो वहाँ उन्होंने गुरुजी का सत्संग रख लिया, लेकिन उसमें वो 2 या 3 लोग ही रहे, और जो अंकल उसमें कोविड पॉजिटिव थे तो वो घर में भी जो है ना उसमें अलग से आइसोलेशन में रखे हुए थे। तो आंटी ने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आपको तो बुला पाए, और ऐसे चल रहा है और लगातार 3 बार जो है ना वो पॉजिटिव आ गए। तो मैं चाहती हूँ कि अगले बार जब अगले हफ्ते जब आपको जो है ना इनविटेशन दें सत्संग का, तो मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे जो है ना मेरे साथ हो, आपके चरणों में इकट्ठा माथा टेकें। उसके बाद उनका सत्संग के बाद में उनका जो है ना फिर टेस्ट हुआ एक, और टेस्ट जो है ना वो बताया आज वो जो है ना उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया। और ये जो पिछला जो मंडे गया है उसमें जो है ना वो सब गुरुजी का सत्संग उन्होंने जो घर में किया, तो सारे बच्चे वो सारे इकट्ठे हुए और सबने जो है ना गुरुजी का सत्संग किया बैठ के। ऐसे ही जब डेंगू का चल रहा था तो वो बड़े मंदिर में रात को जैसे सेवा करके एंड में हम निकलते थे, तो एंड में जल प्रसाद वाले काउंटर पे एक बोतल थी, प्राइवेट बोतल थी, वो रखी हुई थी जल प्रसाद की भरी हुई। तो जितने सेवादार वहाँ मौजूद थे, मैंने सबसे पूछा, मैंने भी ये किसकी बोतल है? तो सबने मने कर दिया कि हमारी नहीं है। तो मैंने कि भी किसी संगत की हो, तो उसका कह लगे पता नहीं ये कौन रख के गया, लेकिन कोई मांगने नहीं आया इसको। तो हम ये कि गुरुजी का जो भोग प्रसाद उसमें लगता था, तो उसको हम ये कोशिश ये करते थे कि वो संगत के मुंह लगे, उसका एक एक बूंद जो है ना संगत को जाए, उसको वेस्ट नहीं करें। जो गुरुजी ने को भोग लगा रहा है उसका जो प्रसाद उसमें डलता है, तो उसको था कि संगत को वो डिस्ट्रीब्यूट हो और संगत के काम आए। तो वो था मैंने कि अगर बोतल यहाँ छोड़ दी, अब ये पता नहीं किसकी बोतल है, तो मैंने वो बोतल उठा ली और हाथ में लेके मैं बड़े मंदिर में जो है ना घूम रहा था कि कोई होगा संगत यहाँ जो अभी लेट यहाँ ठहरी हुई होगी, किसी सेवा में होंगे, और उनकी अगर बोतल होगी तो मेरे हाथ में देखेंगे, मांग लेंगे। लेकिन मैं पूरे उसका राउंड में लगा लिया, लेकिन वो जो है ना किसी ने बोतल जो है ना वो नहीं की। मतलब जहाँ जहाँ संगत कोई सेवा कर रही थी मैं सब जगह गया, लेकिन किसी ने भी नहीं उस बोतल के बारे में किया। तो मैं जैसे ही पेंट्री की तरफ उधर से आ रहा था, मैं जो गुरुजी की कुटिया है उधर से पेंट्री की तरफ आ रहा था, तो सामने से एक आंटी जो है ना वॉशरूम की तरफ से आ रही थी।
और जैसी उनकी उनके ऊपर मेरी नजर गई तो मेरे अंदर से एक आया कि भाई ये बोतल जो है ना आंटी को दे दें। और जैसे ही वो मेरे क्रॉस करने से पहले ही जैसे सामने आए तो मैंने वो बोतल जो है ना उन आंटी के हाथ में दे दी। उन्होंने, आंटी ने कुछ नहीं बोला, मत्थे से लगाया उसको बोतल को और चले गए। एक हफ्ते बाद जो है मैं जैसे वहाँ सेवा में था, जल प्रसाद की, मैं वहाँ खड़ा था मैं, तो वो आंटी आए। मेरे को तो याद नहीं कि वो आंटी को मैंने किसको बोतल दी है, इतना मेरे को ध्यान नहीं था। लेकिन वो आंटी आए और मेरे को आंटी बोले कि अंकल आपका थैंक यू। मैंने कि क्या हुआ आंटी जी? कहने लगे अंकल उस रात जो है ना आपने वो दिया था, जल प्रसाद दिया था गुरुजी का, और वो बोतल दी थी आपने। कह रहा उस दिन मेरा जो लड़का है वो डेंगू में हॉस्पिटल में था और उसके 19,000 के करीब प्लेटलेट्स थे, और डॉक्टर ने ये बोला था कि जी ये रात अगर निकल गई तो मतलब गनीमत मानो, जो दवाई या जो भी कुछ दे रहे हैं उससे जो है ना इतनी जगह से जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो कह रहे मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल से, जो यहाँ बड़े मंदिर से सीधी हॉस्पिटल गई थी, और उस बच्चे के जो है ये जो गुरुजी का जल प्रसाद जो दिया था वो जल प्रसाद उनको लगाया था, होठों पे लगाया था और उनको जो किया था। कह रहे कि रात को वहीं रुके थे हम, सुबह वो करीब 50,000 के करीब उस पहुंच गए, और वो दूसरे तीसरे दिन जो है वो वहाँ से छुट्टी होकर घर आ गया। तो मैं उस दिन रात को इसलिए थी कि मैं गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी की मैं आपके दर से कैसे जाऊं कि मेरा बेटा जो है ना वो लास्ट उसमें चल रहा है, डॉक्टर जब कह रहे हैं कि सवेरा पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा ये देखना पड़ेगा। और मैं इसलिए रात को लेट रुकी हुई थी, गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी कुछ करो, कैसे करो। और वो गुरुजी ने जो है ना वो आपके थ्रू जो जल प्रसाद गुरुजी ने दिया, और वो वहाँ बेटे को गया, और बेटे जो है उससे ओवरनाइट में जो है ना इतनी रिकवरी होगी कि वो जो है घर आ गया। तो गुरुजी किसका कल्याण कैसे करते हैं, लेकिन ये हमें गुरुजी के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। अगर 100% आपका विश्वास है तो वो 100% नज़ारा देखोगे। अगर 50% विश्वास किया आपने तो 50% जो आपने अपने पास रखा उसकी जिम्मेदारी तो हमारी हुई। आप 100% अगर उनको दोगे आप अपनी तरफ से, तभी वो 100% देखेंगे ना। तो मेन वही है कि आप अपनी पूरी तरह से, जैसे जिस तरह से होते हैं कि दो तरह के बच्चे होते हैं। एक इन्फेंट होता है, अभी बच्चा ने जन्म लिया है, वो ना बोलना जानता है ना किसी को पहचानता है। एक माँ को कहते हैं कि जो जन्म से जो है ना एक माँ जो होती है उसकी खुशबू जानता है बच्चा, और बाकी दुनिया में कुछ नहीं जानता। वो बच्चा जिसकी भी कस्टडी में होगा, माँ के अलावा भी जिसकी कस्टडी में होगा, सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। वो बच्चा नहीं बोलता कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को पोटी आई है, मेरे को कुछ हुआ है। उसका हंसने और रोने का मीनिंग वो निकालते हैं, और उसकी हर जरूरत को टाइम पे पूरा करते हैं, बिना उसके बताए, बिना उसके जताए। जो है ना जिसकी कस्टोडी, जो कस्टोडियन है उसका, वो उसका सारा कुछ उसका ख्याल रखेगा। और जैसे ही बच्चा बोलने लगता है तो माँ से कोई चीज़ डिमांड करता है तो माँ भी वो कहती है कि अरे इसकी तो मांगने की आदत पड़ गई है, अभी ये मांग रहा है, अब ये काम कर रही हूँ, इसे छोड़ के ये चीज़ दूंगी, थोड़ी देर में फिर इसको कोई चीज़ याद आएगी फिर मांगेगा। तो माँ अगर झाड़ू लगा रही थी वो कह रही है कि इसकी तो आदत पड़ी है मांगने की, तो एक काम ये है कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, ये फिर इसे कोई चीज़ याद आएगी तो 2-4 चीज़ इकट्ठी मांग ले, तो फिर मैं इसको देखूंगी क्या देना है क्या नहीं देना। अगर अनबोलता बच्चे की तरह आपने कुछ नहीं बोलना, सिर्फ उनकी गोद में बैठ जाना है, मतलब और चले गए, तो सारा कुछ उन्होंने ख्याल रखना है। और अगर आप बोलना मांगना ही शुरू कर दिया तो उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है कि वो भी एक बार करते हैं कि इसकी तो मांगने की आदत है, मैं क्या देना चाहता हूँ ये क्या मांग रहा है। अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले ही एक अंकल थे, तो ऐसी कोई बात थी और मैंने जो है ना उनको बुलाया अंकल को। तो मैं उनको बोला, मैंने कि अंकल 7 जुलाई, अभी जो 7 जुलाई उसका था, बड़े मंदिर मत्था टेकने गए थे बाहर से, तो वो भी अंकल थे। तो मैंने उनको बुलाया, मेरे अंदर से कुछ ऐसा हुआ कि उनको कुछ मतलब अंदर से था कुछ बोला जाए। मैंने उनको बुला दिया, मैं अंकल आप जो है अपने सिर पे कितना वजन लेके चल सकते हो। वो चुप हो गए। मैंने कहा आप ये बताओ कि आप जो है मान ली यहाँ से आपको टी पॉइंट से और आपको ये बोला जाए कि बड़े मंदिर तक आपने जाना है, तो कितना वजन कैरी कर सकते हो अपने सिर पे।
वो कहने लगे जी 20 किलो, 30 किलो। और मैंने कि अगर आपके सिर पे 50 किलो वजन रखा जाएगा तो आप कितनी दूर तक चल पाओगे? अब वो चुप हो गए। मैंने कहा कि हम गुरुजी से मांग रहे हैं कि हमारे सिर पे 50 किलो वजन रख दो, और गुरुजी को पता है कि इसकी कैपेसिटी 20 किलो की है, तो 50 किलो सिर पे वजन वो तो रख देंगे, लेकिन उस वजन से गुरुजी तो जानते हैं। तो हम उनसे 50 किलो मांगने से पहले कम से कम इतनी अपनी कैपेसिटी तो बढ़ा लें कि हम 50 किलो कैरी कर सकें, या सिर पे मतलब रख सकें, चल सकें। तो अक्सर यही होता है मांगने में कि दो चीज़ें हैं, एक तो वो क्या देना चाहते हैं और हम क्या मांग रहे हैं। हमें मांगने की भी तमीज़ नहीं है कि हम जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए कितना सही है और कितना गलत है, ये भी हमें नहीं पता। लेकिन हमारी आदत पड़ चुकी है, माँ के गर्भ से ही हमने मांगना शुरू करते हैं और एक वचन देते हैं कि तेरे को मानेंगे और तेरे को जपेंगे, और बाहर आने के बाद मोह माया ममता इनमें सब में फंस के जो है ना उसको याद करना भूल जाते हैं, बाकी सब ठीक है। तो गुरुजी का जो वो है कि आप संगत को एक ही अरदास है कि गुरुजी को माने, गुरुजी से मांगे ना। क्योंकि पहले भी एक सत्संग था, एक जो बंगाली अंकल थे जो अपने फादर की लास्ट विश थी उनके, जब वो मरे थे तो तब वो बोले थे कि गुरुजी के पास जाना। तो अपने फादर के जीते जी वो उनके कहने से वो कभी गुरुजी के पास नहीं आए, लेकिन उनके फादर ने लास्ट में कहा कि भी मेरे कहने से एक बार तो गुरुजी के यहाँ चले जाना। तो वो अपना एक ही बार ये सोच के आए थे कि भाई फादर की लास्ट विश है, वो ये कहते थे कि भाई मेरे कहने से चले जाना। तो वो सिर्फ ये सोच के आए थे कि मैं पिताजी की इच्छा को पूरी करने आया। लेकिन जब वहाँ अंदर स्टेप इन किया गुरुजी के उसमें मंदिर में, तो जो वहाँ अंदर एक अलग से जो अंदर जो भाव पैदा होता है, अंदर जो एक खुशी जो मिलती है, आंतरिक खुशी जो है, जो दुनिया की किसी भी सुख को इस्तेमाल कर लो लेकिन वो अंदर से खुशी नहीं आती, जो इनर जो हमारी खुशी है ना वो जो झलकती है। क्योंकि मैंने आज तक पूरी संगत में, चाहे वो आखिरी सांस ले रहा हो, लेकिन किसी के माथे पे किसी को देख के संगत को देख के जो है ना कभी माथे पे उसके बल नहीं पड़े। जैसे रिश्तेदार का नाम सुन के कि वो आ रहा है तो आदमी जो है ना अंदर अंदर पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देता है कई दफ़े, जिसको वो पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। और वो अगर तुम्हारे यहाँ आने वाला होता है या वो थोड़ी देर तुम्हारे घर पे रह जाता है तो अंदर से किन 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 शुरू हो जाती है। मतलब हमारा जो भाव है बड़ा वो हो जाता है, हम एजिटेशन होता है, उसको जाने के लिए भी नहीं कह सकते क्योंकि रिलेशन ऐसा है, लेकिन उसको हम झेल भी नहीं सकते। लेकिन संगत के साथ संगत का जो रिश्ता है वो दिल का रिश्ता है। जैसे गुरुजी के साथ दिल का रिश्ता है, ऐसे संगत के साथ दिल का रिश्ता है। और जहाँ दिल का रिश्ता होगा वहाँ लेने की तो बात नहीं होती, देने की बात होती है। तो संगत के साथ जो संगत का रिश्ता है, एक संगत दूसरी संगत को देख के कभी भी ये नहीं है कि भी ये आ गया, चलो इसने ये टाइम खराब करने आ गया, ये आ गया, कभी दिल में नहीं आता। गुरुजी की संगत के यहाँ जाते हुए एक बार कभी नहीं सोचना पड़ता कि वो वहाँ जाएं या ना जाएं, या ये टाइम है इस टाइम पे जाए ना जाएं। घर से निकल के किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है तो 100 बार सोचना पड़ता है, लेकिन संगत के यहाँ जाने पे नहीं सोचना पड़ता। एक बार पटेल नगर में अंजलि आंटी हैं, उनके यहाँ सत्संग था। स्पेस बहुत छोटा सा था, बहुत थोड़ा सा था जो उसमें था, और वहाँ कम से कम जो है 150 के करीब जो है संगत सत्संग में आए। और 4x5 का जो है उनका वो था, किचन था, जिसके अंदर से वो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद जो है बरताया गया। और वो 150 आदमी वहाँ आंटी के वहाँ सारे टोटल एकोमोडेट हुए। तो बाद में जब आंटी वो सारा सत्संग हो गया, गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, तो आंटी जब बड़े मंदिर आए तो वो भी सेवा में होते थे, इसमें जल प्रसाद की सेवा में थे। तो उन्होंने बताया मेरे को कि अंकल वो घर जिसके अंदर एक भी रिश्तेदार आ जाता था तो ये होता था कि उसको कहाँ बैठाएं कहाँ लिटाएं। मतलब इतना इस घर में एक भी कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसको बैठाने के लिए लिटाने के लिए सोचना पड़ता था। और कह रहा है मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने 150 संगत को कैसे इतने कंफर्टेबली एकोमोडेट किया कि कोई भी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, सब आराम से रहे।
और इतने छोटे से स्पेस से गुरुजी ने जो है वो लंगर बरता दिया। अब वो घर तो उतना ही है जिसमें एक रिश्तेदार को मतलब लिटाना बैठाना उनके लिए मुश्किल लगता था, उस घर के अंदर गुरुजी ने 150 संगत को एकोमोडेट कराया। अब संगत तो के साइज तो वही थे और घर का भी साइज वही था, लेकिन ये गुरुजी की कृपा है कि उतनी सी एकोमोडेशन में कई दफ़े क्या होता है, संगत सोचती है कि मेरे पास एकोमोडेशन इतनी नहीं है, मैं कैसे सत्संग गुरुजी का सत्संग कराऊं, गुरुजी को कैसे बुलाऊं, सत्संग तो संगत आएगी कि चार लोगों को बैठने की जगह नहीं है घर में, और सत्संग में ये गुरुजी को पता है कि कितनी संगत जो है ना वो लेके आएंगे साथ में। लेकिन ये हमारा सोचना ही नहीं है, ये हमारा सोचना नहीं है कि क्योंकि कौन कौन आएगा ये गुरुजी इंश्योर करते हैं, किसको गुरुजी ने बुलाया अपने साथ लेके, किस संगत को लेके आ रहे हैं गुरुजी जानते हैं, और उनको कहाँ बैठाना और उठाना है ये भी गुरुजी जानते हैं। एक बार ऐसे एक अंकल थे, वो जो है सत्संग के लिए एक लिस्ट उन्होंने बना रखी थी, तो वो अंकल कहने लगे कि वो कह ये अंकल तो जो है ना वहाँ रहते हैं, फरीदाबाद रहते हैं या वहाँ रहते हैं, कह रहे इनको अंकल दिए तो इनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा आना। मैं कह लगा अंकल आपको पता है कि गुरुजी किस संगत को बुलाना चाह रहे हैं, किस संगत को बुलाएंगे, के इसमें लिस्ट बना के कि ये दूर रहता है इसलिए जो है ना इसको गुरुजी का सत्संग का इनविटेशन ही नहीं देना, कि उनको बोल लेनी है कि गुरुजी को जो है ना बुलाया घर पे सत्संग के लिए और आप लोग आओ। मैंने कि हमारे और आपके उसमें नहीं है, आप गुरुजी पे छोड़ दो, आप जिसको आप बुला सकते हो उसको बुलाओ, आना या ना भेजना ना भेजना वो तो गुरुजी के हाथ में। आप उस जो काम गुरुजी का है वो काम आप अपने सिर ले रहे हो, आप ये कैसे डिसाइड बैठ के कर रहे हो। फिर अंकल ने उन्होंने जो है जो जितनी संगत को उनको जितने संपर्क में वो आए उनको उन्होंने सत्संग में बोला, और जो गुरुजी ने बुलाना होता है, गुरुजी जिसको लेके आना होता है वो गुरुजी लेके तो उसी को आते हैं। तो ये हमारी सोचना हमारा, क्योंकि एक बार का मैं अपना सत्संग बताता हूँ कि 2010 में ये गुड़गांव से आगे जो है ना वो पड़ता है, वहाँ गुरुजी का सत्संग एनुअल सत्संग था फरूख नगर में। तो मैं बिटिया के शादी के कार्ड बांट रहा था, शादी के कार्ड बांटते बांटते मैं गुड़गांव में अब मेरा साडू रहता था, तो मैं उसके यहाँ जो है ना वो कार्ड देने गया। तो मैंने कार्ड देखते हुए मैंने बोला, मैंने कि ये फरूख नगर कहाँ पड़ता है। तो उसने जो कार्ड दिया था उस पर एक छोटा सा जगह ऐसे लाइन बनाई और एक टर्न करके कहने लगा जी यहाँ पूछ लेना। तो जैसे उसने बढ़ाया था मेरे हिसाब से मैंने कहा जो 5-7-10 किलोमीटर जो गुरुजी का जो वहाँ का फरूख नगर का जो वो कार्ड था जिसमें एड्रेस था मेरे पास में, वो मेरे उसमें पड़ा था, स्कूटर में पड़ा हुआ था, क्योंकि जब वो मेरे को मिला था तो वो स्कूटर में रखा था और वो स्कूटर में ही रखा हुआ था। तो मैंने वो स्कूटर वो लिया और लेके मैं जो है फरूख आया था वैसे मैं चल दिया। चलते चलते जहाँ उसने वो टर्न करके मेरे को बताया था वहाँ पता करना, मैंने उससे पता किया। तो जिससे पता किया वो कहने लगे जी अभी यहाँ कहाँ है, तो आपको इस रास्ते आगे जाना है। आगे जाता रहा, आगे जाने के बाद मैं करीब 8-10 किलोमीटर और निकल गया। उसके बाद भी पूछा तो वो कहने लगे जी अभी नहीं है, आगे रेलवे लाइन पड़ेगा, फाटक पड़ेगा, ये पड़ेगा और उसके बाद जाके आप पता करना। तो वहाँ एक पेट्रोल पंप पड़ा, मेरे को था कि मेरे दिल में जब आ गया कि मैंने वहाँ जाना है, फरूख नगर जो है सत्संग अटेंड करने जाना है, और नाइट का सत्संग था, 7 बजे से जो है सत्संग शुरू होना था वहाँ। और मैं स्कूटर से जो है ना वहाँ से निकल गया, वहाँ से पेट्रोल की टंकी फुल कराई मैंने, और मैंने कहा गुरुजी मैं आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता अब कहीं भी हो मैं वापस नहीं मुड़ के जाऊँगा, क्या वो कितना ही दूर है, क्योंकि जितना आइडिया उसने बताया था उससे डबल चलने के बाद भी वो नहीं आया। तो मैंने कहा फिर गुरुजी मैं आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं अब वहीं आ रहा हूँ, चाहे कितना ही दूर हो, मैंने पहुँचना है आपके वहाँ। और मैं पता करते करते वहाँ फरूख नगर सत्संग में पहुँचा। वहाँ एक जो आंटी थे जो मतलब उसके लाइव जो उसके लिए बुला रखा था, लाइव भजन गाने के लिए जो बुला रखा था, शब्द भजन गाने के लिए बुला रखा था। तो कई संगत जो जानते थे वो कह लगे अंकल आप कैसे आए हो। मैंने कहा जी स्कूटर से। कह रहे इतनी दूर स्कूटर से आ गए। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो एक लगन लगी थी कि मैंने जो है वहाँ सत्संग में मैंने गुरुजी से बोला कि अब मैं पीछे मुड़ के नहीं जाऊँगा, वापस सत्संग अटेंड करके ही जाऊँगा।
तो मैं तो आ गया यहाँ। तो उस दिन वहाँ बारिश हुई थी और उस बारिश में पूरे उसमें सारी जगह बारिश था, लेकिन जहाँ गुरुजी के दर्शन लगे हुए थे उस पे एक बूंद नहीं पड़ी। तो वहाँ जो वो गाने के लिए जो संगत की जो आंटी थी जो वो गा रहे थे, तो उन्होंने अपना एक बयान किया था कि जब मैं पहली बार गुरुजी ने मेरे को जो है ना, गुरुजी के यहाँ मेरे को वो मिला था कि भी आप ऐसे ऐसे वहाँ फंक्शन है और फंक्शन में आपको जो है ना लाइव प्रोग्राम करना है। तो मैंने उनको बोला था, जो जिन्होंने मेरे को संपर्क कांटेक्ट किया था, कि भाई मैंने जो ना 4000 वो है उसकी, उस टाइम पे वो बता रहे कि मैंने बताया था कि भाई मेरे जो लाइव परफॉर्मेंस जो करने का है उसका 4000 का वो है। जब मैं वहाँ फंक्शन में गई, वहाँ फंक्शन में किया, तो मैंने वहाँ का नज़ारा देख के और गुरुजी के दर्शन करके तो मैंने बोला कि मैंने कि गुरुजी मतलब मुझे माफ़ करना है, मुझे नहीं पता था कि आप आगे मैं आ रही हूँ। तो जैसे हमारा रूटीन होता है तो मैं तो उसमें बोल की तो मुझे माफ़ करना कि मैंने आपके यहाँ आने के लिए मैंने 4000 मांगे। तो फरूक नगर में आंटी ने ये बोला कि उस दिन मैंने जो अपनी गुरुजी से वो कही थी कि मेरे को माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि मैं किस उसके महापुरुष के यहाँ जा रही हूँ और मैंने आपके यहाँ आने के लिए 4000 मांगे, तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। कह रहे आज गुरुजी ने दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मेरा लाइव प्रोग्राम ना कराया हो। और आज वो जो 4000 जो गुरुजी के वहाँ जो मैंने 4000 वो किए थे, सरेंडर किए थे, कह रहे आज उसकी जगह एक एक प्रोग्राम के 4 लाख गुरुजी दिला रहे हैं। मतलब ये ऐसी कृपाएं हैं कि जो एक बार जो गुरुजी के शरण में आ गया, जिसको गुरुजी ने जिसका हाथ गुरुजी ने पकड़ लिया, वो इस जहान क्या हर जहान से जो है ना पास होके जाएगा। उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। बस हमारा श्रद्धा, विश्वास और भाव ये टिका रहना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर पानी के अंदर सही आकृति देखनी है तो पानी का जो हिलना है, उसमें जो वाइब्रेशन है, उसमें जो उथल पुथल है, उसको शांत करना होगा। और जब पानी शांत होगा तब उसमें आप अपना मुंह देखोगे तो बिल्कुल अच्छी शेप या जो भी कुछ देखोगे अच्छा सही दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ा सी भी हिलना हुआ, वैसे ही जो है ना वो मिसशेप हो जाएगी। तो मन को जितना शांत करेंगे, क्योंकि मैं गुरुजी के यहाँ हजूरी में कोई बुरी खबर, जैसे किसी के मरने की खबर सुनते थे या कोई बहुत अच्छी बात होती थी, तो अंदर एक ऐसा वो चलता था कि उसको मतलब उसको हजम करना जो है ना थोड़ी मुश्किल हो जाता था। कुछ टाइम के लिए आदमी बुरी खबर से विचलित होता था और अच्छी खुशी वाली कोई चीज़ थी तो आदमी अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइट होता था। लेकिन गुरुजी के यहाँ आने से ये है कि जब सब कुछ उन्होंने करना है, सब कुछ उनके हाथ है, अच्छा भी उन्होंने करना है, जो थोड़ा बहुत हमारे जो कष्ट उन्होंने काटने हैं, जो हमें बता के काटने हैं, जो 10% हमें बताते हैं वो बता के काटने हैं, तो वो 10% जो कष्ट है उसको भी हम हंसी खुशी लेना, जिस तरह से हम उनकी ब्लेसिंग्स को अच्छी उसमें जो हमारे काम आती हैं, हमारी परेशानियों को दूर करने में काम आती है। जो थोड़ी बहुत परेशानी वो कटवाते हैं, कष्ट जो हमारे कटवाते हैं साथ रह के, तो उस समय हम शिकायत किस लिए। एक शब्द में एक व्याख्या है, उसमें वो है कि भाई वो जो था हकीम लुकमान जो था, उसका मालिक उसको जो है ना वो गुलामों की मंडी से खरीद के लाया था बच्चे को। तो करे एक दिन उसने बोला कि भाई जो है ना भाई खरबूजे खाने को मन कर रहा है, तो वो लुकमान जो है ना वो खरबूजे लेके आ गया। तो उसने खरबूजे काट काट के उसको दिए। तो पहले उसने जो फाड़ी खाई, फाँक जो खाई, तो इतनी कड़वी थी कि वो बाहर जाके जो मालिक है उसको बाहर गिरा है, डाला है। वापस आके बैठा, उसको बोला ले लुकमान ये तू खा ले। तो उसने उनके चरणों में बैठ के और बड़े प्यार से वो जो है वो सारी जो है पूरा वो खा गया। अब वो बड़ा आश्चर्य, मालिक बड़ा आश्चर्यचकित, वो कहने लगा भाई लुकमान यार ये तो इतना कड़वा था कि मैं तो मुंह के अंदर नहीं रख पाया, बाहर फेंक के आया हूँ, और तू इतना कड़वा जो है बड़े आराम से खा रहा है जैसे कि बहुत मीठा है। तो उसने कहा मालिक आगे आप जो है ना इतने मीठे मीठे मेरे को जो है ना खिलाते रहते थे, आज ये एक थोड़ा सा कड़वा गया कि क्या इसके लिए मैं तुम्हें शिकायत करूँगा। तो यही हमारे लिए है कि जब इतना अच्छा गुरुजी करते हैं और जब हमारे ही हमें पता लगता है, हमारी परेशानियों का, हमारे कष्टों का, हमारे रोगों का थोड़ा सा अगर पता लगता है तो उस पर हम गुरुजी से शिकायत करें, जबकि वो जरूरी है।
वो इसलिए जरूरी है कि गुरुजी तो उसको भी कर देंगे, लेकिन वो आगे फिर चलना पड़ेगा उसका। अभी पीछे एक वो था कि परमहंस देवी के परम भक्त थे, तो उनको साक्षात्कार उनका होता था। तो जब उनको लास्ट स्टेज पे उन्होंने जो ये उनको बताते हैं, उनको वो थी टीबी वगैरह हुई, उल्टियाँ वोमिटिंग वगैरह होती थी, तो जो वो थे विवेकानंद जी थे, वो अपने हाथ में वो करते थे। तो उन्होंने एक बार अरदास की कि जी आप माता से जो है ना अपने ठीक होने के लिए भी आप वो कर सकते हो। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो शरीर है ये तो नश्वर है, मैं कहूँगा तो हो तो जाएगा, लेकिन आज अगर ये ठीक हो जाता तो अगले जन्म में फिर मेरे को भोगना पड़ेगा। तो अगर आज का हिसाब मैं आज ही करके चला जाऊंगा तो अगले जन्म में ये मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा और अगले उसके लिए नहीं पीछे पड़ेगा। तो गुरुजी भी हमारे जो आज के कर्म है, इस जन्म के जो हमारे जो पिछले इकट्ठे जो जन्मों के जो हमारे कुछ ऐसे कर्म है जो इसी जन्म में वो कटवा देंगे, तो आगे जो है जन्म मरण का जो सिस्टम है वो खत्म। और अगर उसमें से कोई बैलेंस रह गए तो फिर हम आगे उसमें जाएंगे। तो इस दुनिया में जितने भी हैं, जितने लोग हैं, अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो ये जो 135 करोड़ भारत की जनसंख्या ये बताते हैं, दुनिया की पता नहीं कितनी ज़्यादा होगी। उसमें से अगर हम अपने जानकारों की लिस्ट जिनके हम संपर्क में हैं, तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी नहीं होगी। तो इतने लोगों से हमारा संपर्क है, तो ये हमारे पिछले कोई कर्म है और हमारा कोई हिसाब किताब पिछला चल रहा है, जिस हिसाब किताब को पूरा करने के लिए या तो हमने किसी का देना है या किसी ने हमारा देना है। और अगर हम राजी खुशी हंस के इसी जन्म में वो लेना देना जिसका देना है उसको दे दें, जिससे लेना है उसका ले लें, उसका भी पीछा छूट जाए और हमारे भी छूट जाए। और आने वाले जो जन्म में हम आगे जो कुत्ते बिल्ली की तरह आगे पीछे भागना है, वो हमारी वो चीज़ हमारी इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में कर दें। तो गुरुजी जो थोड़ा बहुत जो हमें दिखा के जो हमें महसूस होता है, जो हमें लगता है कि हाँ हमें ये दिक्कत आ गई है, दिक्कत आ गई, तो वो है कि हमारा अकाउंट जीरो करना है, वो ज़रूरी है गुरुजी के लिए और हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन छोटे छोटे चीज़ों को जो देख के अगर हम गुरुजी से शिकायत करें या अरदास करें कि हम वो ठीक तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद वो अगर अगले जन्म तक हमारे उसमें चला गया, हमारा अकाउंट फोर नहीं हुआ, तो फिर अगले जन्म में फिर भुगतना होगा, फिर हमें गुरुजी की शरण में जाना पड़ेगा। तो इसलिए संगत से ये है कि गुरुजी को मानो, गुरुजी से मांगो मत। हमारी मानने में ही भलाई है, मांगने में हमारा कोई कल्याण नहीं। ज़्यादातर संगत ये कहती है कि जी अपने बाप से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे। ऐसा बाप हो जिससे मांगने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ना तो गुरुजी को कम दिखाई देता, ना गुरुजी को कम सुनाई देता है। जैसे रब के बारे में बोलते हैं कि ऊपर वाला जो है वो आपके कर्मों को देखता भी है और लिखता भी है, लेकिन रोकता नहीं है, क्योंकि वो जो विवेकशीलता है, जो विवेक की शक्ति जो है वो इंसान को दे रखी है पूरी सृष्टि में, कि अच्छे बुरे का ज्ञान जो है उसको है, उसी को है, वो जानता है क्या बुरा वो जानता है, तो बुरे से बचे और अच्छा वो करे। तो ऐसे ही जैसे वो देखता भी है और लिखता भी है, ऐसे ही गुरुजी को दिखता भी है और वो सुनते भी हैं। तो लिहाजा हमें बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो जानी जहान है, सब कुछ जानते हैं। उनके ऊपर आप छोड़ोगे तो तब आप उनकी कृपा को जो है ना ज़्यादा महसूस करोगे। बनिस्बत की आप मांग के उनको जो है उनकी जो असली जो काम है उससे डाइवर्ट होके, क्योंकि पहले जब एम्पायर स्टेट गुरुजी बैठते थे तो यही गुरुजी बोला करते थे, कह रहे जो असली चीज़ में देने आए हैं वो तो कोई मांगता नहीं है। किसी का कुत्ता खो गया, वो कुत्ता ढूंढने के लिए अरदास कर रहा है, किसी का मोबाइल खो गया कि जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट नंबर थे, उन्हीं के लिए अरदास कर रहा है। तो कह रहे ऐसी दुनियावी चीज़ें जो मतलब इमैटेरियल हैं, जो गुरुजी के शरण में आने के बाद उनका तो वो मतलब वो तो फ्री में है। जैसे पहले छोटे बच्चे थे, दुकानदार से वो चीज़ लेके आते थे, उसके बाद एक लुभाव होता था, मतलब चीज़ जो पैसे दिए उसकी चीज़ उसने दे दी और अलग से लुभाव मांगते थे वो बच्चे, और वो थोड़ा कोई ना कोई चीज़ हाथ पे रख देता था और बच्चे उस लालच में ही भाग भाग के जाते थे। अगर परिवार में किसी को कहते भाई ये चीज़ कौन लाएगा, तो सब हाथ खड़े करते थे। वो जो लुभाव जो दुकानदार देता था सामान के साथ में जो बच्चे को देता था, उसके लालच में वो भाग के जाते थे। तो ऐसा लुभाव की जरूरत क्या है, जब पूरा वो करने को बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए, तो उनके ऊपर छोड़ दो।
बस आपका सरेंडर है और सिंपल वो है। वो इतना आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है, डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर। अगर हम विश्वास करना सीखेंगे तो हमें विश्वास आएगा। जय गुरु जी। आज के लिए इतना ही है।